यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा पाठ 10 लंका में हनुमान का शेष भाग। प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो है हनुमान जी समुद्र को पार करके कहाँ पहुँचते हैं, लंका में, और वो उन्हें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है और उन बाधाओं से वो कैसे सामना करके आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। ठीक है। अब हमने पढ़ा था जब रावण अपने महल में मंदोदरी के साथ होता है, तो उसके बाद जब वो देखता है कि महल में रावण और मंदोदरी हैं, सीता वहाँ पर नहीं है, तो वह सोचता है कि न जाने रावण ने सीता को कहाँ पर छिपा कर रखा होगा। ठीक है। तो यही सोचते हुए जो है हनुमान जी अंतःपुर से बाहर निकल आते हैं। अब हम आगे आरंभ करते हैं। एक एक करके उन्होंने राक्षसों के सारे घर छान मारे। यानी कि उन्होंने क्या किया था, राक्षसों के जितने भी घर थे उन्होंने सब जगह देखा, सब जगह ढूंढा कि शायद कहीं सीता का पता लग जाए। पशुशालाएं भी देख ली, सीता का कहीं पता न था। सीता के लंका में होने की सूचना पर उन्हें संदेह नहीं था, पर वह दुखी हो गए, क्योंकि बेटा आपने देखा होगा हनुमान जी जो है सब जगह सीता माता को ढूंढ रहे थे। जब सीता माता का कहीं पता नहीं लगता तो वो परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये खबर तो पक्की है कि सीता लंका में ही है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा कि उसको कहाँ पर छिपा कर रखा हुआ है, क्योंकि वे सब जगह उनको ढूंढते हैं। सब जगह, सब जितने भी वहाँ पर लोग हैं, राक्षसों के घर थे, पशुशालाएं थी, सब जगह उन्होंने जो था उसको ढूंढ रहे थे कि कहीं सीता का पता लग जाए। ठीक है। सोचने लगे रावण ने अवश्य सीता को कहीं छिपा दिया है। वो क्या सोच रहे हैं कि रावण ने जो है जरूर सीता माता को कहीं छिपा दिया है, किसी गुप्त स्थान पर, यानी कि जहाँ कोई नहीं है। वो कहते हैं मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। कहते हैं रावण चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन मैं जो है सीता माता की खोज लेकर रहूंगा और उनको ढूंढ कर रहूंगा, यानी कि उनका पता लगा लूंगा। ठीक है। तो अब क्या था, उनसे मिले बिना नहीं लौटूंगा, उन्होंने तय किया। वो क्या क्या तय करते हैं हनुमान जी कि मैं जो है हनुमान जी से, सीता माता से बिना मिले नहीं जाऊंगा। वो यह तय कर लेते हैं कि चाहे मुझे कितना भी समय लगे, मैं सीता माता का पता लेकर ही यहाँ से लौटूंगा। अंतपुर के बाहर हनुमान ने रावण का रथ देखा, स्वर्ण रथ, रत्नों से सजा हुआ। वे चकित रह गए। तभी उनका ध्यान अंतपुर से लगी वाटिका की ओर गया। वहां अशोक के ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे, आकाश छूने को आतुर, आतुर होता है बेचैन, यानी कि जो वहां पर पेड़ थे वो इतने ऊंचे थे कि उनकी इच्छा हो रही थी कि वो जो है आसमान को छू ले। उन्होंने कहाँ देखा, जब वो अंतपुर से रावण के महल से बाहर निकले तो वो क्या देखते हैं कि उस अंतपुर के बाहर जो है एक स्वर्ण रथ, यानी कि सोने से जड़ा हुआ रथ है जो रत्नों से सजा हुआ है। वो उस रथ को देखकर बहुत हैरान हुए। ठीक है। तभी उनका ध्यान जो था अंतपुर के नजदीक जो वाटिका थी उस पर गया। उसके जो पेड़ थे इतने ऊंचे थे बच्चे कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान से छूना चाहते हैं, आसमान से बातें करना चाहते हैं। यही अशोक वाटिका थी। यानी कि अशोक के बड़े बड़े वृक्ष, वृक्ष जैसे नीम का, पीपल का होता है ना, तो ऐसे ही अशोक के वृक्ष थे। तो इसलिए इस वाटिका का नाम अशोक वाटिका था। दीवार लांग कर वे वहां पहुंचे, यानी कि दीवार को उन्होंने क्रॉस किया और वो उस वाटिका में प्रवेश कर गए। लंका में यही एक स्थान बचा था जो उन्होंने नहीं देखा था, यानी कि लंका उन्होंने सारी छान ली थी, सारी पशुशालाएं, सभी राक्षसों के घर, रावण का महल, सब जगह उन्होंने ढूंढ लिया था, लेकिन सीता उन्हें कहीं नहीं मिली थी। सिर्फ उन्हें यह जो है वाटिका सिर्फ यही रह गई थी जिसको उन्होंने देखा नहीं था। उन्हें लगा सीता वाटिका में नहीं हो सकती, रावण उन्हें इतनी खुली जगह क्यों रखेगा। यानी कि वो ये भी सोच रहे थे
कि रावण जो है सीता को इतने खुले स्थान पर क्यों रखेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी उसको देख सकता है। तो वो उनके मन में विचार आ रहा था कि वो वाटिका में नहीं हो सकती। ठीक है। हनुमान में निराशा घर करती जा रही थी। घर करने का मतलब कि उनके अंदर निराशा बढ़ती जा रही थी। वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। दिन चढ़ आया था। ऐसे में नीचे उतरना उन्हें उचित नहीं लगा। बच्चों, अब क्या था, पूरी रात बीत गई थी। उन्हें ढूंढते ढूंढते जब वो अशोक वाटिका में पहुंचे तो दीवार लांघने के बाद वो एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। अब क्या था, दिन निकल आया था, यानी कि रात का जो अंधेरा था वो छट गया था। और उन्होंने सोचा कि ऐसे में नीचे उतरना, यानी कि पेड़ से नीचे उतरना उनके लिए उचित नहीं है। पेड़ घना था, वे उसके पत्तों में छिप गए। यानी कि वहां पर जो पेड़ पौधे थे वो बहुत घने थे, और हनुमान जी जो थे उन पेड़ों में के पत्तों में छिप गए। वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहां से सब कुछ दिखता था, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख सकता था। अब क्या था बेटा, पेड़ पौधे घने थे, तो हनुमान जी को तो सब दिखाई दे रहा था, लेकिन हनुमान जी किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पेड़ों के पत्ते थे वो बहुत ही घने थे। रात हो गई, यानी कि पूरा दिन बीत गया, रात हो चुकी थी। अचानक वाटिका के एक कोने से उन्हें अट्टहास सुनाई दी, यानी कि हंसने की जोर जोर से आवाज जैसे होती है, तो वो उनको सुनाई दी। वे राक्षसियां थी जो सीता की पैरवी कर रही थी, उसकी पहरेदारी कर रही थी। ठीक है। वहां से उनको आवाजें आने लगी। हनुमान उधर ही देखने लगे। एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड था। वे किसी बात पर ठाके लगा रही थी, यानी कि वो आपस में बातें करके हंस रही थी। वे किसी हनुमान को लगा कि वे सीता पर हंस रही हैं। वह पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आई, यानी कि उनको लगा कि सीता जो है यहाँ पर है और उसको देखकर वो हंस रहे हैं। उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने, वो पेड़ से चिपककर नीचे की डाली पर आई, यानी कि जो लास्ट की डाली थी उस पर पहुंच गए। ध्यान से देखा, राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। चेहरा मुरझाया हुआ, उदास, दयनीय, दुर्बल, शोकग्रस्त। यही माँ सीता है, उन्होंने मन में सोचा। अब क्या था, वो हनुमान जी क्या देखते हैं कि राक्षसियां जो है चारों तरफ बैठी हैं, और बीच में जो है एक स्त्री बैठी है जिसका चेहरा मुरझाया हुआ है, बहुत उदास है, दयनीय अवस्था है, कमजोर हो गई है, दुखी है। कहते हैं कि यही माँ सीता होगी। हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया। उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, यानी कि उन्हें अब इस बात पर कोई भी शक, किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं था कि यह सीता नहीं है। राक्षसियां वही थी, हट नहीं रही थी। हनुमान उतावले थे, पर नीचे उतरने में डर था, स्वयं उनके लिए, सीता के लिए भी। यानी कि राक्षसियां जो थी वो सीता को घेरे हुए बैठी थी, लेकिन हनुमान जी को डर था कि कहीं अगर वो नीचे चले गए तो सीता के लिए भी खतरा हो सकता है और उनके लिए भी खतरा हो सकता है। तो वो जो है, कहते हैं कि वो नीचे नहीं जाएंगे, वो इंतजार करेंगे, यानी कि राक्षसों के जाने तक। तभी उन्होंने रावण को आते देखा। अब क्या था, उन्होंने क्या देखा कि रावण जो है आ रहा है, राजसी ठाट बाट के साथ, दासियों सहित। यानी कि राजा आ रहा है, उसके पीछे जो रानियां तो नहीं थी, उसके पीछे दासियां थी जो उसकी पैरवी कर रही थी। तो हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा, उन्होंने सोचा। हनुमान जी सोचते हैं कि मैं सीता से बिना मिले नहीं जाऊंगा। अगर मैं उनसे बिना मिले चला गया तो श्री राम को क्या जवाब दूंगा। नीचे उतरने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। वे डाल से चिपक गए, सांस रोककर, रावण के लौटने की प्रतीक्षा में। यानी कि उन्होंने अपनी सांस रोक के रखी और वो पेड़ से चिपके ही रहे। जब तक रावण वापस ना चला जाए तब तक वे उस पेड़ पर ही चिपके रहे।
रावण ने सीता को बहलाया फुसलाया, लालच दिया, सीता नहीं डिगी। यानी कि रावण जब सीता के पास आया, वो उसको बहलाता फुसलाता है और क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना दूंगा, महारानी बना दूंगा, सारे ऐश ऐश और आराम दूंगा। लेकिन सीता उसकी बात नहीं मानती। सीता नहीं डिगी मतलब सीता ने उसकी बात जो थी नहीं मानी। वह डर से कांप रही थी। उन्होंने रावण की एक न सुनी, तिरस्कार किया। रावण ने कहा, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। ये कौन कह रहा है बेटा? रावण। इनको ध्यान से पढ़ना, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है स्वमुखी। मैं तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। ये किसने कहा था? ये रावण ने सीता से कहा था। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं जब तक तुम्हारी इच्छा खुद की नहीं होगी। ठीक है? कहता है कि मैं तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि रावण ने सीता को सोचने के लिए कितना समय दिया था कि वो उससे विवाह के लिए तैयार हो जाए? तो यहाँ पर आएगा 2 महीने। यानी कि उसने 2 महीने का वक्त दिया कि तुम्हारे पास 2 महीने है, तुम सोच विचार कर लो कि तुम मुझसे शादी करोगी या मैं तुम्हें तलवार से मार दूं। ऐसा कभी नहीं होगा दुष्ट, राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। तुमने ऐसा नहीं किया तो सर्वनाश निश्चित है। तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट है। ये सब कौन कह रही है? सीता माता कह रही है। किसको? रावण को। क्या कहती है कि तुम सोच रहे हो तुम मुझे 2 महीने का वक्त दोगे, चाहे जितना मर्जी समय दो, मैं अपने जो मेरा निश्चय है, मैंने किया है, मैं उससे नहीं हटूंगी। और तुम्हारा जो है राम के सामने कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे श्री राम के पास छोड़ दो। यानी कि उनका स्वभाव तो ऐसा है कि वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है, यानी कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यानी कि इस प्रकार वो रावण को भला बुरा कहती है। रावण क्रोध में पैर पटकता हुआ चला गया। रात गाढ़ी होती जा रही थी, यानी कि रात बढ़ती जा रही थी। गाड़ी का मतलब अंधेरा बढ़ता जा रहा था, रात का समय बीतता जा रहा था। रावण के जाने पर राक्षसों ने सीता को घेर लिया, उन्हें डराने धमकाने लगी। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सब कौन कह रही हैं? जो राक्षसियां रावण ने वहां पर रखी थी सीता की पैरवी के लिए, वो सीता को डराती हैं, धमकाती हैं और उसको कहती हैं कि तुम जो है रावण का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लो। ठीक है? तुम उसको अस्वीकार मत करो, क्योंकि यह रावण की नगरी है और तुम्हारा राम यहाँ पर नहीं पहुंच सकता। राक्षसियों में एक त्रिजटा थी, सबसे भिन्न। यानी कि एक राक्षसी थी जो सबसे अलग थी। उसने कहा, मैंने एक सपना देखा है, पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब नष्ट हो गया है। यह मेरा सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से तो जुड़ा नहीं है। अब त्रिजटा क्या कहती है? त्रिजटा जो थी वो भी एक राक्षस थी, लेकिन वो सीता को अपनी बेटी मानती थी, वो सीता के प्रति हमदर्दी दिखाती थी। वो सीता माता से क्या कहती है? कहती है कि मुझे एक सपना आया है कि समुद्र का पानी सूख गया है। कहते ये सपना मुझे अच्छा नहीं लगा, ये हो सकता है कि सीता माता दुखी है तो उसकी वजह से ही है, मुझे सपना ऐसा आया। सीता की हिचकियां बंद गई, वह विलाप करने लगी, यानी कि वह रोने लगी। देर रात राक्षसियां एक एक कर चली गई, सीता वाटिका में अकेली थी। यह अच्छा अवसर था, पर हनुमान पेड़ से नहीं उतरे, कहीं सीता मुझे भी राक्षस ना समझ ले। अब क्या था, सारी राक्षसियां जो थी सीता को वहां अकेला छोड़कर चली गई। हनुमान जी ने सोचा कि ये मौका अच्छा है कि मैं सीता जी जाकर मिलूं, लेकिन उनको इस बात का डर था कि सीता उन्हें भी राक्षस ना समझ ले, मायावी चाल मान ले। उन्होंने सोचा, पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ की, राम का गुणगान। अब क्या था कि सीता उन्हें राक्षस ना समझ ले, मायावी राक्षस ना समझ ले, उन्होंने पेड़ पर बैठे बैठे ही राम की कथा
आरंभ कर दी, यानी कि राम के गुण का गुणगान करना शुरू कर दिया। रावण की लंका में राम चर्चा सुनकर सीता चौंकी, हैरान हो गई सीता। उन्होंने ऊपर देखा जिधर से आवाज आ रही थी, पूछा कौन हो तुम? अब क्या होता है बच्चों, जब सीता माता जो है लंका में राम का गुणगान सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और वह कहती है कि लंका में कौन है जो राम की चर्चा कर रहा है। वो जहाँ से आवाज आती है ऊपर की तरफ देखती है और पूछती है कि कौन हो तुम? हनुमान नीचे उतर आए। उन्होंने सीता को प्रणाम किया, राम की अंगूठी उन्हें दी, कहा हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। कहते हैं कि मैं वो माता को प्रणाम करते हैं, सीता माता को, और क्या कहते हैं, उनको राम जी की अंगूठी दिखाते हैं जो राम जी ने पहचान के लिए दी थी। कहीं सीता तुम्हें ना पहचाने तो वो अपनी अंगूठी उतार कर हनुमान को देते हैं। तो वो उसको अंगूठी देते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ और जो किष्किंधा के राजा सुग्रीव हैं उनका अनुचर, यानी कि उनका दास हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है आपका समाचार लेने। हनुमान को लेकर सीता के मन में भी शंका थी, यानी कि हनुमान को लेकर इनकी सीता अभी भी शंका में थी कि हनुमान कहीं रावण का मायावी रूप तो नहीं लेकर आया हुआ। फिर क्या होता है, उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषणों की याद दिलाकर संदेह दूर किया। अब क्या था, हनुमान जी ने क्या किया बच्चों, हनुमान जी ने उनको कैसा रूप, कैसे क्या किया, उनको वो बात याद दिलाई जब सीता हरण के समय सॉरी सीता हरण के समय जब सीता माता ने जो थे अपने आभूषण पर्वत से नीचे फेंके थे। ठीक है, सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा, यानी कि राम के बारे में पूछा, कई प्रश्न किए। हनुमान उन्हें कंधे पर बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। सीता ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा यह उचित नहीं होगा पुत्र, पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुंचेगा। हनुमान जी क्या कहते हैं सीता माता को, वो कहते हैं कि माता मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर राम के पास ले जाता हूँ। तो सीता माता जो है राम का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है, लेकिन नहीं मानती। वो कहती हैं कि यह ठीक नहीं है पुत्र, अगर पकड़े गए हम दोनों ही मारे जाएंगे। ठीक है, कहता है उससे क्या होगा, मेरा संदेश भी जो है राम तक नहीं पहुंच पाएगा। ये देखो, ये सीता माता को हनुमान जी ने अंगूठी दी है और इन दोनों में वार्तालाप हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसके पश्चात हनुमान ने सीता से विदा ली। वह पूरी सूचना तत्काल राम तक पहुंचाना चाहते थे। चलते चलते समय ने सीता ने अपना एक आभूषण उन्हें दे दिया। उनकी आंखें नम थीं। हनुमान ने कहा निराश न हो माते, श्री राम 2 माह में यहाँ अवश्य पहुंच जाएंगे। वो कहते हैं कि तुम माता उदास मत हो, श्री राम जो है 2 महीने तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। सीता माता अपना एक आभूषण निशानी के तौर पर हनुमान जी को सौंप देती हैं। हनुमान राम के पास लौटने को उद्यत थे, मतलब बेचैन थे कि जल्दी से जल्दी शीघ्रता से पहुंचे। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोचकर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दी, वृक्ष उखाड़ दिए और विरोध करने वाले सभी राक्षसों को मार डाला। रावण के कई महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्ष कुमार भी प्राण गंवा बैठा। यानी कि जब रावण को पता लगा कि एक वानर जो है उपवन में आ गया है, उसने उत्पात मचा दिया है और सारी वाटिका उजाड़ दिया, तो वो अपने पुत्र अक्ष कुमार को भेजते हैं। तो क्या होता है, अक्ष कुमार जो है हनुमान से लड़ते लड़ते मारा जाता है। राक्षस भागे भागे राजमहल गए। रावण को इसकी सूचना दी, एक वानर के उत्पात के बारे में बताया। रावण तिल मिला गया, इनके उसे क्रोध आ गया और उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने मेघनाथ को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को, इनके सबसे बड़ा बेटा उसका कौन था, मेघनाथ। और हनुमान से लड़ते हुए उसका कौन सा पुत्र मारा गया था, अक्ष कुमार। उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने जघन्य अपराध किया है, यानी कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है, उसे मेरे सामने पकड़ कर लाओ। मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। वह इंद्रजीत था, उसका नाम इंद्रजीत रखा गया था बेटा। क्यों? क्योंकि एक बार युद्ध में मेघनाथ ने इंद्र देवता को भी पराजित कर दिया था, हरा दिया था, इसलिए उनका नाम इंद्रजीत था।
एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था। उसने अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले आए। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। यानी कि उन्हें बड़ी नम्रता से उन्होंने उस सभापति सेनापति को जवाब दिया कि मैं श्री राम का दास हूँ और मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया था। उनसे मैं मिल चुका, आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। यानी कि इसलिए मैंने उपवन में जो था उत्पात मचाया, तोड़ फोड़ गई। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस हैं, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। ठीक है। तो क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठा। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक दिया। कहा, आप नीतिवान है राजन, नीति के अनुसार दूत का वध अनुचित है, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दें। ये बेटा एक नियम होता है कि जब किसी एक राजा का कोई भी दूत दूसरे राजा के पास आता है तो वो उसको मार नहीं सकता। ठीक है। तो जब विभीषण रावण को रोकता है तो यही कहता है कि रावण तुम इसे मार नहीं सकते, यह नीति के खिलाफ है, क्योंकि ये उनका दूत है, अगर हम इसको मारते हैं तो ये अनुचित होगा। हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया। मेरा एक निवेदन है, आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम से आप युद्ध नहीं जीत सकते हो। क्या कहते हैं हनुमान जी? कहते हैं रावण को कि मैं तुम्हें दोबारा उसको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि तुम जो है सीता माता को वापस सम्मान सहित लौटा दो। यानी कि तुम जो है राम का मुकाबला नहीं कर सकते। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा देने की आज्ञा दी। राक्षसों ने आग लगा दी। जलती हुई पूंछ के साथ उन्हें नगर में घुमाया। राक्षस ठिठोलियां कर रहे थे। इसी बीच हनुमान ने बंधन तोड़ दिए। एक भवन पर चढ़कर उसमें आग लगा दी। एक से दूसरी अटारे पर कूदते उन्होंने सभी भवन जला दिए। हाहाकार मच गया। लंका जल रही थी। धू धू कर राक्षस विलाप कर रहे थे। यानी कि जब उनकी पूंछ में आग लगाई थी तो उन्होंने क्या किया था, उनको बांधा हुआ था, वो जो थे राक्षसों के बंधन से मुक्त हो गए और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर, फिर दूसरी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर, इस प्रकार कूदते हुए उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दी थी, स्वाहा कर दिया था। अचानक हनुमान को सीता की चिंता हुई। वे शोक वाटिका की ओर भागे। डर था कि कहीं आग उन तक ना पहुंच गई हो। अब क्या हुआ, अचानक हनुमान जी को सीता माता की याद आती है कि जो ये आग है कहीं सीता माता तक ना पहुंच गई हो। सीता सकुशल थी, पेड़ के नीचे बैठी हुई, आग से अप्रभावित, यानी कि उनका आग पर कोई भी असर नहीं हुआ था, यानी कि अशोक वाटिका में आग नहीं पहुंची थी। ठीक है। हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मांगा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े राम के पास। दूसरे तट पर सभी हनुमान की प्रतीक्षा कर रहे थे, अंगद, जामवंत, अन्य वानर। ठीक है। आते ही उन्हें सबने घेर लिया। हनुमान ने संक्षेप में लंका का हाल सुनाया, सीता से भेंट का क्रम बताया। कहा, मैंने उन्हें देखा, बात की, यह समाचार शीघ्र श्री राम तक पहुंचाना चाहिए, समय अधिक नहीं है। वानर किलकारियां भरने लगे। प्रसन्नता में वानरों का उत्पात बढ़ गया। उन्होंने मार्ग के कई वन उजाड़े, फल खाए और फेंके, दौड़ते हुए चले और किष्किंधा पहुंच गए राम के पास। वानरों को साथ लेकर सुग्रीव वहीं पहुंचे। हनुमान ने राम को सीता द्वारा दिया गया आभूषण दिया। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान से कई प्रश्न किए, वे कैसी हैं, कैसी रहती है, उन्होंने कोई संदेश भेजा है। हनुमान ने पूरी बात विस्तार से कही। कहा, मैंने उनसे भेंट की, वे व्याकुल हैं, चिंतित हैं, हर समय राक्षसों से घिरी रहती हैं। यानी कि वो सारी जो क्रियाकलाप था सारा उन्होंने राम हनुमान जी ने जो है वो किसको बताया, राम जी को। कहा कि वहाँ पर किस प्रकार जो है सीता राक्षस के बीच में घिरी रहती है, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा, यदि श्री राम 2 माह में यहाँ नहीं आए तो पापी रावण मुझे मार डालेगा। राम शोक में डूब गए। भाव विह्वल होकर उन्होंने राम हनुमान को गले से लगा लिया, आंसू रोक नहीं पाए। अब क्या था, हनुमान जी को गले लगा लिया और उनकी बातें सुनकर राम जी की भी आंखों में आंसू आ गए। क्या सुनकर, कि सीता के पास सिर्फ 2 माह का समय है। रावण अगर 2 माह तक हम उसको नहीं जाए तो रावण जो है सीता का वध कर देगा। लक्ष्य स्पष्ट था, लंका पर आक्रमण।
यानी कि उनका जो टारगेट था वो स्पष्ट था, क्लियर था, लंका पर आक्रमण करने का। समय कम था। सुग्रीव ने युद्ध की तैयारियां तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया। वानर सेना इसके लिए पहले से तैयार थी, उत्साहित थी। इस बार उन्हें अलग अलग टोलियों में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, अलग दिशाओं में नहीं जाना था। सबका लक्ष्य एक था, दिशा एक थी, दक्षिण। सुग्रीव ने लक्ष्मण के साथ बैठकर युद्ध की योजना पर विचार किया। योग्यता और उपयोगिता के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित की गई, यानी कि उनको बांटा गया, टोलियां बनाई गई उनकी। हनुमान, अंगद, जामवंत और नील को आगे रखा गया। समुद्र पर चर्चा हुई कि उसे कैसे पार करेंगे। सेना का हर वानर हनुमान नहीं था, यानी कि सभी जो थे हनुमान की तरह समुद्र को पार नहीं कर सकते थे। यह एक चुनौती थी, देर रात तक चर्चा का विषय रही। तो अब क्या था, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, समुद्र को पार करना। ठीक है, और इस विषय पर जो था पूरी देर रात तक चर्चा होती रही। ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा लंका में हनुमान।